फैसल आबाद में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स डट गए। हफ्ते के रोज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, ओगरा की वाज़ेह हिदायत के बावजूद प्लांट माफिया बेलगाम है। कई बार ज़िला इंतजामिया को प्लांट माफिया की मनमानी बारे आगाह कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। LPG प्लांट माफिया बेलगाम। जिलाई इंतजामिया प्लांट मालिकान को काबू करने में नाकाम। LPG के सरकारी निर्ख 184 जो 228 रुपए में मिलने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। बोले, जिलाई इंतजामिया ख्वाबे गफलत से जागे, महंगे दामों LPG खरीद कर सरकारी रेट पर फरोख्त से माजरत कर ली। LPG ਦਾ 201 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 227-28 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 236-37 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। रक्षा ड्राइवर भी महंगी LPG से परेशान। 201 रुपए वाली गैस 250 रुपए में खरीद रहे हैं। बचत ना होने के बराबर रह गई है। महंगाई का पहले ही जोर है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। कुछ भी नहीं बचता, हम तो गरीब तबका लोग हैं, ठीक है ना। जो कमाते हैं LP वालों को दे देते हैं, ठीक है। घर क्या लेकर जाएं, बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं, ठीक है ना। कुछ नहीं बचता हमें। 250 रुपया बहुत रेट है इसका, कम से कम 180 रुपये 200 का करीब रेट होना चाहिए जो, ठीक है ना। LPG एसोसिएशन ने हफ्ते के रोज प्लांट माफिया के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली और गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा। फैसलाबाद के ताजिरों की जानिब से परेशानी का इजहार। कहते हैं, महंगी बिजली और गैस से पैदावारी लागत पहले ही पहुंच से बाहर है। बिजली गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजर भी बिलबिला उठे। कपड़ा मार्केटों के ताजर कहते हैं, महंगाई की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत रहा सहा कारोबार बंद करना चाहती है। मुनाफा तो दूर, अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल किराए कहाँ से अदा करें। 2 वक्त की रोटी कमाना मुमकिन नहीं रहा। महंगाई की आलिया लहर ने सब खत्म कर दिया है। काम करना आगे बहुत मुश्किल हुआ था। इस गवर्नमेंट ने आगे ना जो थोड़ा बहुत बची कुछ कसर थी ना, वो भी बेड़ागर्क कर दिया। इतनी महंगाई का तूफान है, इतना बेड़ागर्क हुआ है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी है, समझ नहीं आता कि कारोबार चलना क्या है। गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा और गरीब आदमी तो बहुत पिस गया। मुलाजिम तबका खासकर बहुत पिस चुका है। ताजिर कहते हैं, हमारे कारोबार तो पहले ही ना होने के बराबर चल रहे हैं। हुकूमत ने बिजली पेट्रोल की कीमतें कम ना की तो बेरोजगारी की नई लहर आएगी। अवाम में महंगाई का अब मजीद बोझ उठाने की सक्कत नहीं रही। अवाम और कारोबार दोस्त पॉलिसी बनाई जाए। रूसी तेल की दरामद का फायदा अवाम तक पहुँचाना चाहिए। ये तो वो है जो पाकिस्तान को पैसा आना है, और जो लोगों का घरों में लोग जो मंथली अपना उस गुजर औकात कर रहे हैं, उसमें वो बजट उनका चल रहा है, और उस बजट में इस 20 रुपये इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं। और पूरे इसमें भरपूर फैसलाबाद चैम्बर भी भरपूर इसमें एहतजाज करता है, क्योंकि इस तरह पॉसिबल नहीं है। भरपूर मजम्मत कर रहा है, और पूरा मुल्क इस वक्त बिजली और पेट्रोलियम की जो अनएक्सपेक्टेड कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके जालमाना इक़दाम की मजम्मत कर रहा है। ताजरों ने रिलीफ ना मिलने पर कराची अंजुमन ताजरान की एहतजाजी कॉल में शरीक होने का इंदिया दे दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत समेत हर चीज महंगी। चिन्योट में जिला अंजुमन ताजरान सड़कों पर आ गई। ताजिर कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा करके 440 वोल्टेज का झटका लगाया। बढ़ती महंगाई गरीब के मुंह से नवाला भी छीन कर ले गई। वकार गुमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जिलाई अंजुमन ताजरान का चिन्योट में एहतजाजी मुजाहरा। जिलाई सदर जमील फखरी, जिलाई अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम खान समेत ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने आवाम की जिंदगी, कारोबार को बर्बाद कर दिया है। इस वक्त इशराफिया की हुकूमत है जिसे आवाम की परवाह नहीं। मेरे पाकिस्तान का मजदूर, सफेद पोश मुलाजमीन हजरात जिन हालात में है, खुदारा इन पर रहम करो। पाकिस्तान का मजदूर लुट गया, और दूसरी जानिब अमीर से अमीर तर लोग हो रहे हैं। कौन? सारे धोखाधड़ी के लोग। मैं इस मौके पे दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस वतन अजीज को जो लूट के खा गए, मौला तुझे तेरे महबूब का सदका उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। पॉलिसीज बनाने वाले वो आवाम की कैफियत को नहीं जानते, और ना आवाम में से है। बराह रास्त अशराफिया है, बदमाशिया है, IMF के एजेंट है। वो पार्लियामेंट के अंदर भी कानून साजी करवाते हैं, एशिया खुर्दोनोश को भी बढ़ाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को भी बढ़ाते हैं। जब
चाहते हैं, जो जुल्म IMF करना चाहती है वो यहाँ के जो काली चमड़ी वाले अंग्रेज हैं उनके बजरिए से करवाती है। एहतजाज में शरीक एक शख्स का कहना था कि मेरी तनख्वाह से 2 गुना ज्यादा बिल आया है, मैं कहाँ जाऊँ। 23,000 रुपए बिल आ रहा है तो अब 10,000 रुपए मेरी सैलरी है। अब आप बताएं मैं किस तरह अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं अब मेरे घर के खर्चे हैं, मेरे खर्चे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जाते हुए भी अवाम पर जुल्म के पहाड़ गिराते जा रही है। हुकूमत मुआशी संगीनी का एहसास करे और रिलीफ फ्राहम करे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योर। मसाइल के शिकार एक्सपोर्टर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिलीफ, आलमी ऑर्डर्स की पेमेंट्स में ताखीर पर भारी जुर्माने खत्म करने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्टर्स का दरीना मुतालबा मंजूर करते हुए अदायगी में ताखीर पर जुर्मानों से छूट दे दी। मसाइल के शिकार एक्सपोर्टर्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिलीफ मिल गया। आलमी ऑर्डर्स की पेमेंट्स में ताखीर पर भारी जुर्माना खत्म करने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्टर्स का दरीना मुतालबा मंजूर करते हुए अदायगी में ताखीर पर जुर्मानों से छूट दे दी। एक्सपोर्टर्स को आलमी ऑर्डर्स पर ताखीर से पेमेंट पर भारी जुर्माने हो रहे थे। सिटी 41 एक्सपोर्टर्स के इस मसले को उजागर कर चुका है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक गाहक की जानिब से पेमेंट में ताखीर खुद एक बड़ी मुश्किल थी। एग्जीक्यूटिव मेंबर एपबूमा खालिद नदीम कहते हैं हुकूमत का अच्छा इकदाम है, बरामदगान को रिलीफ मिलेगा। स्टेट बैंक का भी नोटिफिकेशन आया कि वो इसको वेव ऑफ कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू था और हर बंदे को तकरीबन इसमें पेनल्टी का सामना था। कस्टमर जो है वो बाउंड नहीं है कि आप 30 दिन गए हैं वो 32 दिन में भी पेमेंट कर सकता है, वो 35 डेज में भी कर सकता है। डिपेंड करता है उसके अपने कैश फ्लो या अपने बिजनेस के ऊपर। एक्सपोर्टर्स कहते हैं जुर्मानों की वजह से पहले मुनाफे की बजाय काफी नुकसान हो रहा था। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के असरात नजर आने लगे। चीनी का एक्समिल रेट 3 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। डीलर्स कहते हैं एक माह में फी बोरी रेट 1700 बढ़ा है। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, महंगाई की नई लहर के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। किराए और फ्रेट चार्जेस में इजाफे के बायस चीनी का एक्समिल रेट 3 रुपए फी किलो बढ़ गया। रिटेल में चीनी की कीमत 160 रुपए किलो तक जा पहुंची। और इस वक्त चूंकि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अभी 20 रुपए का जो पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ है उसकी वजह से हमारी तरसीली निज़ाम में भी जो है ना वो 2 से 3 रुपए पर केजी का फर्क आएगा और वही फर्क जो है उसके ऊपर उसमें अंडोज हो गया है। असलम मल्ली ने बताया कि एक माह में 1700 फी बोरी का रेट बढ़ा है, जो कि अफसोसनाक हद तक ज्यादा है। 129 रुपए 130 रुपए रेट था, एक्समिल रेट था, तो अभी वो 3 रुपए खर्चा बढ़ने की वजह से वो 133 के करीब जो है ना वो आके कास्ट करेगी जो एक्समिल रेट अगर हम उसको गिने तो उस हिसाब से 3 रुपए वो बढ़ गए हैं और मजीद भी 2-4 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 3 रुपए बढ़ सकते हैं। शुगर डीलर्स कहते हैं चीनी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में कमी करे। महंगाई का बोझ अवाम के कमजोर कंधों पर लादा जा रहा है, जो कि अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग के मकाम पर चेनाब में पानी की सतह कम हो गई। नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी बदस्तूर मौजूद। मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी जमा, घरों की बुनियादें बैठ गईं। हाईवे की इमारत भी पानी में डूब गई। सैलाब मुतासरीन अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। झंग के मुकाम पर चनाब में पानी की सतह कम होकर 90,000 क्यूसिक पर आ गई। नशेबी इलाके बदस्तूर सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। चुंक भरवाना चाह लोहेवाला में पानी रिहायशी बस्तियों में मौजूद है। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि एक माह से पानी में महसूर हैं, हर चीज खत्म हो गई है। फसलें बर्बाद, जबकि घर कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है। सैलाबी पानी से मुतअद्दिद घरों की बुनियादें भी बैठ गई हैं। सैलाब मुतासरीन ने नाला खोद कर पानी की निकासी का मुस्तकिल बंदोबस्त करने की अपील की है। तो ये जो चुंड बरवाना का बस्ती पेट्रोल पंप और ये पुराना चुनपुर रोड है ना, इसके इर्द गिर्द जितनी भी बस्ती हैं वो सारी पानी के अंदर डूब चुकी हैं। 10 मुहर्रम को 1 मंथ कंप्लीट हो गया था यहाँ पे पानी का। ये नशेबी इलाके हैं, जो पानी ओवरफ्लो होता है तो उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पे पानी मुसलसल इजाफा होता है। जो भी रेला आता है वो पानी ओवरफ्लो होकर इसके अंदर आ जाता है और यहाँ से पानी की सतह किसी सूरत में कम नहीं हो रही। जानवर इस तरह भुखे खा लेन, कोई चारा नहीं लैके आंदे, कोई रोटी टुकर थोड़ा जिहा आटा शाटा पा के उन्होंने खवा देने। बड़ी अपीलां कीतियां बस सानू कोई चौकर, कोई वंडा, कोई हुकूमत की तरफों सानू दिता जावे। पानी का हल क्या है, किसी पानी की निकासी का क्या बंदोबस्त किया? इसका हल ये है कि जो है ना सड़क के साथ खटाई किया जाए, नल बनाकर ना दरिया में डाला जाए। दरिया कितनी दूर है? दरिया यहाँ से 1 किलोमीटर तकरीबन है। चुंक भरवाना में ही हाईवे, क्वार्टर और इमारत भी सैलाबी पानी में डूब गई है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।
अलायड अस्पताल फैसलाबाद में सिटी स्कैन और MRI की फिल्में नायाब, रेडियोलॉजी शोबे में मरीजों को तशखीस में दुश्वारी। इलाज मुतासर होने का भी खदशा, मरीज परेशान, लवाहिकीन हॉस्पिटल में दौड़ लगाने पर मजबूर हो गए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में सिटी स्कैन और MRI की फिल्में नायाब हो गईं। मरीजों को तशखीस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इलाज भी मुतासिर होने लगा। मरीजों के लवाहिकीन अस्पताल में दौड़े लगाने पर मजबूर हैं। एक खतून का कहना है कि हमशीरा के पेट का CT स्कैन कराया था, अब जिला ननकाना साहब से आए हैं मगर फिल्म नहीं दी जा रही, सिर्फ रिपोर्ट दे रहे हैं। जी, ये बहन का है, CT स्कैन करवाया और फिर अब देखें कि उन्होंने कहा है फिल्में नहीं है। पता ही है फिर कितना मिसाइल होते हैं, डॉक्टर्स भी बाज़ औक़ात रिपोर्ट जो ये नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हमने खुद देखना होता है। खाली रिपोर्ट मिल रही है, नाल फिल्मां नहीं मिल रही। फिल्मां मिलणगियां ते डॉक्टर देखेगा तो फिर दसेगा, तो मेहरबानी है कि अपना फिल्मां जिहड़ियां ने मिलनियां चाहिदियां ने। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम यूसुफ कहते हैं, हमारे पास फिल्मों की कमी नहीं, मरीज को 3 फिल्मों की बजाय एक फिल्म में अहम पॉइंट शामिल करके दे रहे हैं, जबकि अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज को फिल्म की बजाय रिपोर्ट दी जा रही है। जी, अलाइड हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक दिन में 120 MRI हो रहे हैं और 150 CT स्कैन हो रहे हैं। हर पेशेंट को एक फिल्म दी जा रही है और उसके साथ एक उसकी रिपोर्ट जो है रेडियोलॉजिस्ट की ओपिनियन है वो दी जा रही है। हमारे पास इस टाइम किसी किस्म की कोई फिल्म्स की कमी नहीं है। अलाइड अस्पताल में रोजाना तकरीबन 250 से ज्यादा मरीजों की CT स्कैन और MRI की जाती है। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। निगरान पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम, हॉस्पिटल के शोबा बैरूनी मरीज़ा में 100 से ज्यादा इक़साम की अद्वियात मिलेंगी। अलायड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीज़ा में फैसलाबाद की आवाम भी मुस्तफ़ीद होगी। वज़ीर आला पंजाब का मरीजों को सहूलियात फराहमी का सिलसिला जारी। अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में 100 से जायद अक़साम की अद्वियात मिलेंगी। निगरान हुकूमत की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए, जिस पर जल्द अमल दरामद होगा। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम कहते हैं, निगरान हुकूमत का शोबा बैरूनी मरीजा में 100 से जायद अक़साम की अद्वियात फराहम करना अहसन इक़दाम है। उन्होंने बताया कि 60 इक़साम की अद्वियात शोबा बैरूनी मरीजा में फराहम कर रहे हैं। 45 इक़साम की अद्वियात का मजीद इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत पंजाब और वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ मोहतरम अली जान खान साहब की स्पेशल कोशिशों से और उनकी हदायत पर टॉप अप मेडिसिन के नाम पे 47 आइटम्स मुख्तलिफ अद्वियात जिनमें शामिल हैं वो अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीज़ा में पहुंचा दी गई हैं और ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। इससे मरीज़ जो हैं वो बेहतर अंदाज से मुस्तफ़ीद होंगे। MS अलाइड अस्पताल के मुताबिक अद्वियात की फहरिस्त तमाम डॉक्टर्स को फराहम की जाएगी, जिसके बाद डॉक्टर फहरिस्त के मुताबिक मरीजों को अद्वियात तजवीज़ करेंगे। पहले भी शोबा बैरूनी मरीज़ा में मुफ्त अद्वियात का सिलसिला जारी था, लेकिन इन 47 अद्वियात के आने से 47 किस्म की अद्वियात के शोबा बैरूनी मरीज़ा में आने से जो दूर दराज से मरीज़ आते हैं वो बेहतर अंदाज से मुस्तफ़ीद होंगे। अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में रोजाना तकरीबन 5000 से जायद मरीज चेकअप कराते हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। क्या आपको बताएं, फैसलाबाद के मोहल्ला शाहबाद में गैस की बंदिश का मसला संगीन हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान, मामूलात जिंदगी मुतासर। अहले इलाका महकमा के खिलाफ सराफा एहतजाज बन गए। कहते हैं गैस बहरान ने भूखा रहने पर मजबूर कर दिया, गैस नहीं दे सकते तो बिल भी जारी करना बंद कर दें। फैसलाबाद के मोहल्ला शाहबाद में गैस की बंदिश ने अहले इलाका की जिंदगी जीरन कर दी। घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका सड़कों पर आ गए। कहते हैं गैस बहरान ने भूखे रहने पर मजबूर कर दिया है, बाजार से महंगा खाना कब तक खा सकते हैं। बहुत लोड शेडिंग हो रही है जी, असी बहुत तंग है ना तो असी ते कहने आ कि बिल है ना आई आ रहा ਤੇ ਜਿਹੜਾ गैस है सानू दे ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। दिहाड़ी 4-4 5-5 बारी बंद कर देने। आए रोज पहले तो पेट्रोल की कीमतें इतनी आसमान से बातें कर रही हैं, ठीक है। दूसरा आवाम को ये सुई गैस नहीं दे रहे। तीसरा बिजली तो अब आ रही है, पहले आती नहीं थी, ठीक है। पानी की सप्लाई का इधर मसला है, किस चीज़ का इधर पाकिस्तान में नहीं मसला। ये कायद का पाकिस्तान है, इसलिए ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कि अवाम ये मुश्किलें देखें। इलाका मकीनों ने कहा कि सर्दियों में तो गैस की किल्लत का बहाना बनाया जाता है, मगर अब गर्मी में भी गैस नहीं। खवातीन कहती हैं मुश्किल से पूरे दिन में 2 से 3 घंटे गैस आती है, खाना तक नहीं पका सकते। मर्दों ने काम पर जाना, ड्यूटी करनी, गैस बंद रहता, बिल फिर भी इन्ना ना आंदा वा, नहीं दे हुंदा गरीब आदमी को। मजदूर बंदा किद्दां दवे इन्ना बिल इन्हां ने भेज दिंदे आ, बिजली दा गैस दा गैस आउंदी नहीं, बच्चे भी भुखे च सौ जांदे आ।
ਤੇ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ करे बंदा। गैस नहीं आती, सुबह 6 बजे से गैस बंद होती है और 12 बजे आती है, वो चंद मिनट या 1 घंटा रहती है, फिर शाम 6 बजे आती है और बिल इतने आ रहे हैं कि बिल पे नहीं किया जा रहा। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से गैस की बंदिश और लोड शेडिंग को जड़ से खत्म करने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन नकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के यूसी सेक्रेटरीज 4 माह की तनख्वाह से महरूम। लोकल गवर्नमेंट के पास फंड्स मौजूद मगर मुलाजमीन को फिर भी तनख्वाह न मिली। मुलाजमीन जिला काउंसिल में सरापा एहतजाज बन गए। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के यूसी सेक्रेटरीज 4 माह की तनख्वाह न मिलने पर सड़कों पर आ गए। यूसी सेक्रेटरीज का कहना था कि महंगाई के दौर में मामूली तनख्वाहों में गुजारा मुमकिन नहीं, जबकि हमें तो तनख्वाह दी ही नहीं जा रही। मुलाजमीन के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। इन हालात में एहतजाज करना मजबूरी बन गया है। मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। डीसी साहब से मिलते हैं तो वो एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, कहते हैं कि नादर साहब है, महमूद साहब, उनसे मिलो। उनसे हमारा लाना देना ही कुछ नहीं है, बात ही नहीं बनती है। उनसे मिले वो कहते हैं कि मेरे तो बस की बात नहीं है। ऐसे ही हमें पिछले 20 दिन से ऐसे ही दरबदार रोल रहे हैं। ऐसे हमारे दोस्तों को ईद पे तनख्वाह नहीं मिली, ऐसे ही अभी ये मंथ गुजर गया, इस पे भी तनख्वाह नहीं मिली। ये खुदा के लिए हमारे बच्चों पर रहम करो। एहतजाजी मुलाजमीन कहते हैं हमारा वफ्द मुतअद्दिद बार डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात कर चुका है। सुनवाई ना होने पर हमारे पास एहतजाजी तहरीक शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ एहतजाज ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ बढ़ाती जाएगी। ये मौखर करके ये नहीं असी खत्म कर देना, जब तक सानू चेक ना मिले ये एहतजाज जारी है। शुरा के मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी मुजाहरीन ने तनख्वाह न मिलने की सूरत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। पीएफसी शहर के तहत 36 अजला की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ जारी। फैसलाबाद की 346 यूनियन काउंसिल्स को 10 करोड़ 38 लाख रुपए मिले। उधर फैसलाबाद वासा के लिए 4 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए। पीएफसी शहर के तहत 36 अजला की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ जारी कर दिए गए। फैसलाबाद में 346 यूनियन काउंसिल्स के लिए 10 करोड़ 38 लाख जारी। टोबा टेक सिंह के 85 यूनियन काउंसिल्स के लिए 2 करोड़ 55 लाख जारी। झंग की 91 यूनियन काउंसिल्स के लिए 2 करोड़ 73 लाख जारी। चिन्योट की 39 यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 करोड़ 17 लाख जारी। महकमा खजाना पंजाब ने फंड जारी कर दिए। दूसरी जानिब महकमा खजाना पंजाब ने फैसलाबाद वासा के लिए 4 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 4 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। फंड्स के इजरा के लिए महकमा खजाना का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को मुरासला जारी कर दिया गया। फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गए। मिलत रोड, बिलाल नगर टूट फूट का शिकार। शहरी को आमद-ओ-रफ्त में दुश्वारी, मुलाका दुकानों का कारोबार भी मुतासर होने लगा। फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल बढ़ने लगे। मिलत रोड, बिलाल नगर टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में दुश्वारी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहना मामूल बन गया। रोड से मुल्हिका दुकानों का कारोबार भी मुतासर होने लगा। शहरी कहते हैं रोड की खस्ता हाली की वजह से हादसा पेश आते हैं। काफ़ी देर का पटिया है, लिहाजा ये पानी खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है, तकलीफ होती है, कई एक्सीडेंट होते हैं। उसकी वजह लिहाजा मेहरबानी है कि ये रोड बनाया जाए। जो इस साइड वाले दुकानदार है ना, उनका तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। रोज़मर्रा यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। 2 दिन पहले भी हुआ है, परसों भी हुआ है। 2-2, 3-3 डेली एक्सीडेंट होते हैं। सड़क पर बने गड्ढे बारिश से तालाब में तब्दील हो जाते हैं। वासा ने पाइपलाइन बिछाने के लिए चंद माह कबल रोड की खुदाई की, मगर मरम्मत करना भूल गया। शहरी कहते हैं कोई वाली वारिस नहीं है। मसाइल में कमी की बजाय रोज इजाफा हो रहा है। ये देखें जी, ज़िले इंतज़ामिया की ये नाअहली कह सकते हैं या उनकी सुस्ती कह सकते हैं। डेली हादसे होते हैं, कारोबार में फ़र्क पड़ा हुआ है और आवाम काफ़ी परेशान है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और रोड की जल्द मुरम्मत यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नकील नक्काश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। देखते रहे सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।